औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक चादर तैयार की गई है जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में लगाई जाएगी। क्या वाक़या है, क्यों तैयार की गई है और ये पाकिस्तान की तरफ से क्या गिफ्ट जा रहा है, आइए मालूम करते हैं। ताकि भाई मुझे ये बताइए कि ये चादर जो तैयार की गई है उसका क्या रीज़न था और क्या ये हर साल जाती है या पहली दफ़ा ये सब हो रहा है? ये पाकिस्तान से पहली दफ़ा जा रही है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में। इससे पहले पिछले साल भी लेके गए थे, वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में नज़र पेश की गई थी। और उससे पहले 2 साल से हमारे लोग और वक़ार भाई वग़ैरह हम सब लगे हुए थे इसकी कोशिशों में कि हम उनको बताएं कि हम ये काम कर सकते हैं, और उनसे इजाज़त चाह रहे थे। जब मौला की इजाज़त हुई उसके बाद हमें इजाज़त दी गई। इसका हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद लास्ट ईयर हमने मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के यहाँ वो चादर चढ़ाई। उनकी ज़री के ऊपर चारों तरफ एक एक चादर ये नस्ब की जाती है चांद रात को। तो जब वो नस्ब की गई तो उनको हमारा काम अच्छा लगा, पसंद आया। और फिर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में हम लोग गए। वहाँ भी हमने दरख्वास्त पेश की कि भाई हमें मौका दिया जाए कि हम खिदमत करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने हमारा काम देखा मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में जो हमने किया था। तो उसके बाद उन्होंने हमें इसका डिज़ाइन वगैरह सब वो देते हैं। तो तकरीबन 1 साल लग गया इसमें हमें बनाते हुए। डिज़ाइनिंग सारी वहाँ से आई है, लिखाई। उसके अलावा जो डिज़ाइन ऊपर की है, हर दफ़ा हम जो चीज़ बनाते थे उनको भेजते हैं, वहाँ से अप्रूवल होती है। उनके इंजीनियर्स होते हैं हरम के जो इसकी एक एक चीज़ को नोक पलक दुरुस्त करते हैं। फिर पेपर वो हमें मिलता है ड्राइंग, तो ड्राइंग के ऊपर फिर हम ट्रेसिंग वगैरह करके ये चीज़ें बनाते हैं। इस चीज़ को बनाने के लिए, इस चादर को बनाने के लिए जो आप लोगों ने मेहनत की है वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। किस तरीके से, मतलब क्या इसमें मटीरियल क्या इस्तेमाल किया गया है? इसमें मटेरियल सारा ही अगर आप ये देखें तो जो लिखाई हुई है ये सब गोल्ड है, प्योर गोल्ड है ये, प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड है। और ये जितने ये याकूत लगे हुए हैं और इसके साथ में गोल्ड के अंदर याकूत पिना पिना किए हुए हैं। और इसके ऊपर जो ये हैं ये याकूत भी लगे हुए हैं और इसके साथ डायमंड्स लगे हुए हैं। ये प्योर गोल्ड है। इसके ऊपर ज़रख़ुन का काम किया हुआ है। कितना अरसा लगा आपको ये इसमें काम करते? तकरीबन पूरा 1 साल लग जाता है। पिछले साल मुहर्रम में हमने वो चादर चढ़ाई थी और हमने उनसे दरख्वास्त पेश की थी कि हमें इसका भी मौका दिया जाए। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री की ताज के ऊपर लगेगी। और ये एक चादर नहीं है, ये 8 चादरें हैं, क्योंकि ताज इस किस्म का बना हुआ है कि उसमें 8 चादरें लगती हैं। तो ये एक यहाँ रखी है ज़ियारत के लिए, बाकी सब पैक हो गई हैं, जो इंशाअल्लाह 6 तारीख़ को हम लोग लेके निकलेंगे यहाँ से। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि 6 अक्टूबर को ये लोग यहाँ से इस चादर को लेके निकलेंगे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में बाकायदा ये चारों तरफ आप इसको लगा हुआ देखेंगे। ज़ियारत के लिए यहाँ पर पेश कर दी गई है और आज माशाअल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी साहब भी यहाँ ख़िताब फरमाएँगे। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे और हमारे तमाम उन नाज़रीन को जो हरम नहीं जा सकते, तो इस मौके पर, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस चादर की उनको ज़ियारत कराई जा रही है। वो ये ज़ियारत करें और इसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस की तरफ हम चलते हैं। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसागिर लिआज़मतिही जबाबिरतुत तागीन। अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद
व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना लकुम बुयूतकुम लितस्कुनू फ़ीहा सलावात। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुतबर्रक और मुक़द्दस इज्तिमा के लिए मैंने एक इंतहाई तवील आयत का इंतहाई मुख्तसर टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश किया और पूरी आयत भी पढ़ सकता था मैं, लेकिन मैंने पूरी आयत इसलिए नहीं पढ़ी कि मैं इस वक्त भी बुखार की कैफियत में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने तुम्हारे लिए बुयूत करार दिए हैं। बुयूत की कवाहिद है बैत और उसकी जमा है बुयूत। बैत के मानी घर, बुयूत के मानी बहुत से घर। हमने तुम्हारे लिए बुयूत करार दिए ताकि तुम उनमें सुकूनत इख्तियार करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मजलिस से इस आय मुबारका का रब्त क्या है। आराम से सुनिएगा तो रब्त भी नजर आ जाएगा। हमने तुम्हारे लिए बुयूत बनाए, बुयूत करार दिए ताकि तुम उनमें सुकूनत के साथ जिंदगी गुजार सको। सूरह नहल में परवरदिगार ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, व मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इक़ामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशारिहा असासन मतान इलाही। हमने सिर्फ तुम्हें घर बनाना नहीं सिखलाया, बल्कि खालों से, चमड़ों से, ऊंट की खालों से तुम्हें घर बनाना सिखलाए। किससे घर बनाना सिखाए? ऊंट की खाल, भेड़ की खाल, बकरियों की खाल, उनसे तुम्हें घर बनाने सिखलाए। ये जो खैमे हैं ना बद्दुओं के, ये सारे के सारे ऊंट की खालों के और भेड़ों की खालों के हुआ करते हैं। ये जहन में रखिएगा। आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। कबल इसके कि मैं इस आय मुबारका की तरफ वापस जाऊं, इस मजलिस की तकरीब सईद पर दो जुमले अर्ज करता चलूं कि इस मजलिस की तकरीब का सिलसिला क्या है। हमारे शहर के हमारे कारीगरों ने सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जरी है मुबारक की चादर तैयार की। खुदा उनके तौफीकात में इजाफा करे और खुसूसियत के साथ वो लोग जो उसके इंतज़ाम और इंसराम में शरीक रहे हैं, अल्लाह उनके तौफीकात में इजाफा फरमाए। उन दोस्तों ने जो इसके इंतज़ाम में शरीक हैं, उन्होंने यह तय किया कि कब्ल इसके कि ये चादर ज़रिए मुतहर तक पहुँचे, लोगों के सामने ज़ियारत के लिए पेश कर दी जाए। तो ये तकरीब जो इस वक्त मुनक़िद है, उसी चादर की ज़ियारत की तकरीब है। ठीक, ये तो सबको मालूम है। इस तकरीब के बाद मातमदारी होगी और मैं मातम का शदीद तरीन मुअय्यिद हूँ।
ये जो मातम है ना, मैं इसका शदीद तरीन, मैं इसरार के साथ इस मातम की तायीद करता हूँ कि मातम होना चाहिए। और अगर कोई पूछे कि कुरान और हदीस में कहाँ लिखा है तो उसे मेरे पास भेज देना। मैं शदीद तरीन मुय्यदीन में हूँ मातम के। और मेरा ये जुमला अपने जहनों के अंदर महफूज रख लेना। मुझे वापस जाना है आए मुबारका की तरफ, लेकिन ये जुमला पहुँच गया तो समझो कि मेरी आज की मेहनत स्वागत हो गई। अजीब बात ये है, अजीब बात ये, पूछते हैं कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है। मैं दिखलाऊंगा कि कुरान में भी मातम का तज़किरा है, हदीस में भी मातम का तज़किरा है। लेकिन तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम कुरान हदीस की तरफ न जाना। तुम्हें जवाब बताऊं, ज्यादा तेज मातम करो, ज्यादा शिद्दत से मातम करो। जब मातम पे एतराज हो तो ज्यादा शिद्दत के साथ मातम करो, इसलिए कि वो हाथ जो तुम अपने सीने पे मारते हो ये हकीकत में तुम्हारे सीने पर नहीं जाता, यजीद के मुंह पे तमाचा बन के लगता है। मातमदारी होगी, मुअज़्ज़ज़ मातम करने वाले मातम करेंगे और उसके बाद उस चादर की गालिबन ज़ियारत होगी, उसके बाद ही होगी ना। ये है वो चादर जो जाने वाली है और आपके सामने रखी हुई है। अब ज़ियारत तो हो ही रही है इसकी। अच्छा, तो अब चलें वापस चादर की तरफ। हमने भाई आराम से सुनना, यूं ही अब मैं बहुत कम मजलिसें पढ़ता हूँ और अब जो तुम्हारी खिदमत में आया हूँ तो कोई एक छोटा सा मैसेज दे के चला जाऊँ, छोटा सा, बहुत छोटा, लेकिन तवज्जो रहे जब भी वो मैसेज डिलीवर होगा। हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकूनत की जगह बनाया। घर बुयूत, वाहिद बैत, तर्जुमा मुकम्मल हो गया। वह मिल जुलूदिल अनआम बुयूतन, और हमने सिखलाया तुम्हें कि तुम ऊँटों की खालों से और भेड़ों के बालों से कैसे बुयूत बनाओ। तो खाल से भी घर बनता है, ऊन से भी घर बनता है, और मिट्टी गारे का भी घर होता है। ये हो गई बात नहीं? साहिबाने इल्म भी तशरीफ फरमाए इत्तेफाक से, इत्तेफाक ही होता है, चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं ना इसलिए जुमला अर्ज कर रहा हूँ। साहिबाने इल्म तशरीफ फरमाए। कुरान की एक आयत पढ़ूं, सूरह अनकबूत 29वां सूरह है कुरान का। अनकबूत के मानी मकड़ी, ठीक है? मकड़ी के नाम का एक सूरह कुरान में मौजूद है, चूंकि उस मकड़ी ने एक दिन रसूल की हिफाजत की थी। ऐसा है या नहीं? ठीक है ना? तो अगर किसी और ने भी हिफाजत की होती तो उसका लिए आयत ही आ जाती। तो इन्ना औहनल बुयूते लबैतुल अनकबूत, कम दुनिया का कमजोर तरीन घर मकड़ी का घर है। मकड़ी का जाला भी बैत। तो अगर आप बैत बनाना चाहें तो जरूरी नहीं है कि मिट्टी हो, गारा हो, चूना हो, लकड़ी हो, सीमेंट हो, ठीक है ना? खाल से भी बैत बन सकता है, बाल से भी बैत बन सकता है। अब ये जो हजरात तशरीफ फरमाए जो अरबी से मानूस हैं उनके लिए एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, बैत का तर्जुमा कर दूं, और बैत मायुबात फी, जिस चीज के नीचे इंसान रात गुजार सके उसका नाम है बैत। यानी अगर कोई मुसाफिर सोने के लिए चादर तान ले तो वो चादर उसके लिए बैत है। भाई यहां तक आ गए मेरे साथ या नहीं?
बैत के मानी समझ में आ गए? अच्छा अच्छा, तो अब एक लफ्ज और सुनते चले। दार, ये बरतानिया का दारुल अवाम तो सुना होगा, ठीक? अच्छा भाई छोड़ो बरतानिया के दारुल अवाम को, यहाँ दारुल उलूम तो देखे होंगे, दारुल उलूम तो देखे होंगे ना। अच्छा भाई दारुल उलूम, तो दार में और बैत में फर्क क्या है? जो मिट्टी से, गारे से, चूने से, सीमेंट से बने उसका नाम है दार। मिट्टी, चूना, गारा, सीमेंट, जो घर इन चीजों से बनाया जाए उसका नाम है दार। और जिसके नीचे रात गुजार ली जाए, चादर ओढ़ ली, वो बैत है। खैमे में चले गए, वो खैमा बैत है। तो बैत का और दार का फर्क समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब तुम्हारे काम की बात कह दूं भाई, तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। अब दार जो गारे और चूने से बने, बैत चादर भी बैत। समझ में आ गई बात? यही सबब है कि जब आयत तत्हीर नाज़िल हुई तो कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, अहलल दार नहीं, अहलल बैत। अब मैं तर्जुमा करने जा रहा हूं और तुम्हारे हवाले से पूरे आलम इस्लाम को चैलेंज करता हूं। इसलिए अरबी मुझे भी आती है। इन्नमा बैत के मानी तो समझ में आ गए ना? चादर बैत, खाल का खैमा बैत, ऊन का खैमा बैत, जो चादर ओढ़ के सो जाए आदमी वो भी बैत। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ऐ चादर फातिमा में जमा होने वालों। चैलेंज कर रहा हूं इस तर्जुमे पर, ऐ चादर फातिमा में जमा होने वालों। चादर तक का तज़किरा तो आ गया ना? ऐ चादर फातिमा में जमा होने वालों, अल्लाह तुम्हारी तहारत का ऐलान करता है। भाई अजीब बात है। बैत, बैत समझ में आ गया है ना? बिल्कुल समझ में आ गया है। अच्छा भाई, तो अब बैतुल्लाह भी तो है, देखा है ना? बैतुल्लाह उतरा था खैमे की सूरत में, मिट्टी गारे का बाद में बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। यानी मेरी बात टूटेगी नहीं? हो सकता है किसी के ज़हन में बात आ गई हो कि भाई अब तो मिट्टी गारे का है। बैतुल्लाह जब उतरा था तो खैमे की सूरत में था। सारी तारीखें और सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं इस बात पर कि वो खैमे की सूरत में था। बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिट्टी गारे में उसको तब्दील कर दिया। अच्छा भाई, तो अभी बहुत से लोग हज करके आए होंगे, बहुत सौ को अल्लाह मुकद्दर करेगा आगे हज पे जाते रहेंगे, बहुत से लोग हज किए हुए होंगे। हुदूद हरम मालूम है? हुदूद हरम बहुत लंबे चौड़े हैं। और हुदूद बैत क्या है? वो चार दीवारी नहीं, गलत, वो चौखटा मकान। चौखटा मकान जो है, चौकोर, वो है बैत। और बहुत दूर तक हुदूद हरम है। यही है ना? बहुत दूर तक। फिर मैं दोहरा रहा हूं इस जुमले को कि हुदूद हरम बहुत दूर तक हैं। हरम है, काबा की हुदूद बहुत दूर तक है, लेकिन बैत वो चार दीवारी, चौखटा मकान, वही बेहतर। अब फर्क कैसे पता चले कि बैत क्या है और हरम क्या है? तो कहा भाई चादर डाल दो, जो चादर में हो वो बैत है, जो चादर के बाहर हो वो हरम है।
अच्छा वो वाह वाह तो ठीक है, लेकिन ये कि तय हुआ था कि 35 से 40 मिनट की मजलिस होगी। अब मैं बैठा कितने बजे था ये मुझे याद नहीं है, बताएं। नहीं बहुत गुफ्तगू गुफ्तगू तवील नहीं होगी, लेकिन ये जब यहाँ तक आ गए तो एक बात तो तय करके जाएंगे ना कि हुदूद हरम और हैं और हुदूद बैत और हैं। जो चादर के अंदर हैं वो बैत हैं, जो चादर के बाहर हैं उनकी भी अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन हरम है बैत नहीं। अब ये तुम्हारे सोचने की बात है बैत के भाई रिज क्या होता है। उलमा बड़ी बड़ी तकरीरें फरमाते हैं रिज क्या होता है। रिज इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज, रे जीम सीन रिज। तो अब मेरा भी जी चाहा कि मैं बैठ के रिज के मानी अरबी लुगत में देखूं, और दुनिया का कोई अच्छा लुगत ऐसा नहीं है जो मेरे पास ना हो, और जो देखा हुआ भी ना हो। मैंने नहीं देखा, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि रिज के मानी उसमें नहीं देखे। लेके बैठा था, ताजुल उरूस मेरे सामने रखी हुई थी, मुंतहल अरब मेरे सामने रखी हुई थी, जामूस मेरे सामने रखी हुई थी, और भी कुछ लुगत की मशहूर किताबें मेरे सामने रखी हुई थी। मैं सोच रहा था कि अब इसमें रिस्क के मारी देखूं। फिर मैंने एक मरतबा बंद करके उनको एक तरफ रख दिया। मैंने कहा कुरान ने तो खुद बयान कर दिया कि आए आले मोहम्मद रिज्स को हम तुमसे दूर रखेंगे, तो जो उनसे दूर हो वो रिज्स है। जो उनसे दूर हो वो रिच है, और जितना दूर उतना बड़ा रिच। इससे ज्यादा गुफ्तगू आगे जाने के लायक नहीं है इस वक्त, लेकिन यहाँ तक जब मैं आ गया हूँ तो एक जुमला कह के जाऊंगा। भाई अब ये बात जानते हो क्या हो रही थी? आयत तथीर की, शान नुज़ूल आयत तथीर। चूंकि आयत तथीर बराह रास्त चादर से मुताल्लिक है। ईतीनी बिल के साइल यमानी, ईतीनी बिल के साइल यमानी फकतीनी बे, यमन की चादर लाओ और मुझे उड़ा दो। यमन की चादर बहुत चौड़ी और लंबी हुआ करती थी। तो पैगम्बर अकरम जब आए थे अपनी बेटी के घर में तो कहा कि किसा यमानी लाओ और मुझे उड़ा दो। अच्छा भाई इजाजत देते हैं कि कुछ मैं बोलूं या बस मसाए पढ़ के उतर जाऊं? इजाजत है हुजूर? थोड़ा सा इसलिए कि भाई मुसवदा लिख के तो नहीं बैठा ना, मैं दिमाग में चीजें आती आ रही है और मैं बयान करता जा रहा हूँ। अजीब बात है कि चादर लाई, मैं चादर लाई फकत तय तो बे, और मैंने वो चादर अपने बाप को उड़ा दी। फिर एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, वो सब वाक़यात हैं आपके जहन में। एक सवाल आपके जहन में पैदा कर रहा हूँ। उस बीबी की मुनासिबत से जो बैत की मालिका है, मियां बैत उसी का है। जब तक औरत ना हो बैत नहीं बनता। हॉस्टल तो बन सकता है, बैत नहीं बनता। ठीक है ना? वो बीबी मालिका है बैत की। अच्छा तो अब उसके हवाले से दो तीन जुमले तो मैं अर्ज करूंगा। वो बीबी कहती है फलम्मक तमन्ना जमीयन, कदर करो हदीस किसा की। ये हमारी सीरत में शामिल है, इसका पढ़ा जाना। और जब भी मौका मिले तो जब 2-4-10 आदमी मुज्तमा हो जाएं तो इस हदीस की तिलावत ज़रूर कर लिया करें, बहुत बाइसे बरकत है। फलमक तमन्ना जमीयन, जब हम सब के सब जमा हो गए, यही है ना?
तो अब मैं तर्जुमा कर दूं। तो अल्लाह ने आसमानों में कहा, मेरे सामने वाकई पढ़े लिखे चेहरे बैठे हुए हैं। फरिश्ता कब आया है? आया तो लेके आया, अभी तो नहीं आया। अभी जब हसन आए, हुसैन आए, अली दाखिल हुए, सैयदा दाखिल हुई, तो उस वक्त तो फरिश्ता नहीं आया ना। बीबी क्या कह रही है? बीबी फरमा रही है कि फलम तमन्ना जमीयन, जब हम चारों के चारों जमा हो गए रसूल के साथ चादर में, ठीक, तो अल्लाह ने आसमानों में क्या कहा? वह इज्जती व जलाली इन्नी मखलक तो समान मबनीयतन वला अर्जन मदहियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मुजियतन वला फलकन यदूर वला बहलन यजरी वला फुलकन तसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसती लजीद। अल्लाह ने क्या कहा भाई? क्या कहा? पूरी कायनात बनाई इन 5 की मोहब्बत में। यही तो कहा ना अल्लाह ने। अच्छा, तो अभी तो जिब्रील आए नहीं, ये बीबी को खबर कैसे हो गई? ये है फजीलत फातिमा ज़हरा की। इसे इसे कहते हैं फातिमा ज़हरा, जो साहिब चादर तथीर है। अब रुके रहना भाई, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और कभी कभी वो बातें भी सुन लिया करो जो गैर मुताल्लिक हो। मैंने कभी अपनी किसी तकरीर में कहा था, बहुत पुरानी बात है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो जुमले तुम्हें हदिया कर दूं और फिर रिलेट कर दूं हदीस के साथ एक जुमले से। बस मैंने कहा था निश्तर पार्क में एक तकरीर करते हुए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसरिन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सारी इंसानियत घाटे में है, इल्लल लज़ीना आमनु, मगर मोमिनीन फायदे में होंगे। ठीक। अच्छा, फिर मैंने आयत पढ़ी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन व ज़ैतून व तूर सिनीन व हाज़ल बल्दिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। सारे लोग जहन्नमी हैं मगर ईमान वालों को बचा लूंगा। पहली आयत खसारे वाली, इल्ला से पहले खसारा, इल्ला के बाद फायदा। दूसरी आयत 3 वाली, इल्ला से पहले जहन्नम, इल्ला के बाद जन्नत। ठीक है ना? ये समझ में आ रही बात? बिल्कुल पहुंच रही है। अच्छा, तो अब तीसरी आयत आप सुने। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। इल्ला से पहले सब बातिल, सारा हक इल्ला के बाद। सारा जहन्नम, तवज्जो रहे, इल्ला से पहले। सारी जन्नत इल्ला के बाद। सारा खसारा इल्ला से पहले। सारा फायदा इल्ला के बाद। सारा बातिल इल्ला से पहले। सारा हक इल्ला के बाद। वमा मोहम्मदुन, अब चौथी आयत भी सुनते जाओ। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, बस रसूल है। इल्ला से पहले कुछ नहीं, इल्ला के बाद रसूल। तो सारी अच्छाइयाँ इल्ला के बाद ही है ना। इल्ला से पहले तो कोई अच्छाई नहीं मिली। तो अब जुमला पढ़ दूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्या आप भी सोच रहे हो? नहीं भाई, तवज्जो रहे। सारा हक इल्ला के बाद, सारा बातिल इल्ला से पहले। तय हो गई ना बात? अब जुमला पढ़ूं, ला फता
फैसले तुम खुद करते रहे ना, इल्ला से पहले क्या है, इल्ला के बाद क्या है। अच्छा तो भाई सारा बातिल इल्ला से पहले, इल्ला तक ला रहा हूं मैं, और हदीस किसा के इल्ला तक ले जाऊंगा। मजा तो जरूरी है ना समाज का। अच्छा भाई तो बला से इन लिसान लफे खुसर इल्ला लजीन आमनू, नुकसान इल्ला से पहले, फायदा इल्ला के बाद, जहन्नम इल्ला से पहले, जन्नत इल्ला के बाद, रिसालत इल्ला के बाद, कुछ नहीं इल्ला से पहले, सारा बातिल इल्ला से पहले, सारा हक इल्ला के बाद। फैसला तो हो गया ना। ये मैंने आयतें पढ़ी हैं कुरान मजीद की, ठीक। अब इन्नी माँ खलक तो समान मबनियतन वला अर्जन मदहियतन वला कमरन मुरीरन वला शमसन मुजियतन वला फरकन जदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन तसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसा। आज समझ में आया कि सारा जहन्नम तथीर से बाहर है, सारी जन्नत तथीर के अंदर है। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को जहमत दी तो तथहीर की चादर समझ में आ गई ना। उसी चादर का एक हिस्सा ये चादर है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मुझे मेरे दोस्तों ने दाहिने बाएं करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये 30 दकीक़े मुकम्मल हो गए, अब 5 दकीक़े या 7 दकीक़े और रह गए हैं, और उसी में मैं बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। तथहीर की जो चादर है ना, चादर तथहीर, ये एक मर्तबा से ज्यादा मदीने के बाजार में बिकने के लिए आई है। अभी मैं मसाहिब तक गया नहीं, लेकिन ये तुम्हारा ईमान है। एक वाकया सुन लो। एक किताब है जज्बुल कुलूब, फारसी में। साहिब जज्बुल कुलूब ने इन बुजुर्ग का ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा वाकया लिखा, और उस छोटे से वाक़े को बयान करूंगा, और मसाहिब के 2 जुमले तुमसे इजाज़त ले लूंगा, अब ज्यादा नहीं। वो लिखते हैं साहिब जज्बुल कुलूब के दरे सैयदा पर एक साइल आया, और घर में कुछ भी नहीं था उस साइल को देने के लिए। इत्तेफाक से दरवाजे पर सलमान फारसी बैठे हुए थे। शहजादी ने सलमान फारसी से कहा, सलमान ये मेरी चादर लो, इसे बेच के कुछ पैसे ले आओ। लिखा तो ये हुआ है। ये रिवायत तुम्हारे सुनने के काबिल है। अगर सुनने के काबिल ना होती तो न सुनाता। ये चादर लो, इसे बेचो, कुछ पैसे लाओ और साहिल को दे दो। सलमान फारसी कंधे पे चादर लेकर बाहर निकले। अब सलमान फारसी की ज़बान में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो कहते कि मैं फातिमा ज़हरा की चादर भी आया हूं बेचने के लिए। नहीं कह सकते। जो कोई रास्ते में मिलता सलमान फारसी चादर दिखला देते। साहिब जज्बुल कुलूब लिखते हैं कि इतने में एक यहूदी के घर का दरवाजा खुला। एक बूढ़ा राहिब अंदर से निकला और कहा, सलमान ये जो चादर तुम्हारे कंधे पे, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इसे देख सकता हूँ? कहा देख लो। वो करीब आया, बूढ़ा यहूदी। उसने उस चादर को देखा, फिर कहा, सलमान इतनी इजाजत और दे दो कि मेरे पास कुछ पुराने सहीफे रखे हुए हैं, तौरात और इंजील के, तौरात के,
यहूदी है, तौरात के कुछ सहीफे रखे हुए, मैं इस चादर को से मिला लूं। गया, सलमान ने इजाजत दी, सलमान खड़े रहे। वो गया, तौरात का नुस्खा निकाल के लाया। कभी चादर देखता था, कभी नुस्खा देखता था। जब उसने नुस्खे से चादर को मिला लिया तो कहा सलमान मैं इसे खरीदूंगा। कितने में बेचना चाहते हो? सलमान ने जो भी हदिया उसका मुअय्यन किया हो वो बताया। उसने कहा मैं हाजिर हूं, इतने ही दूंगा। तो कहा ये चादर ले, हदिया दे दे। कहा नहीं, हदिया न यहां दूंगा न चादर यहां लूंगा, चल अपने नबी की मस्जिद में। भरा हुआ मजमा साहबे किराम का। उस मजमे में यहूदी आया और उसने आने के बाद ये कहा कि मैंने इस चादर को अपने पुराने सहीफों से मिलाया और उन पुराने सहीफों में ये लिखा हुआ था कि आखिरी नबी की बेटी की चादर बिकने के लिए आएगी। जो उसे खरीद लेगा वो दुनिया और आखिरत का बादशाह होगा। तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। अब जुमला इसके बाद सुनो, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। अब सलमान ने कहा कि अब तो चादर ले ले। कहने लगा सलमान जब यहूदी हो के इस चादर को हाथ नहीं लगाए। सलमान जब यहूदी होकर इस चादर को हाथ नहीं लगाया तो मुसलमान होने के बाद कैसे इस चादर को हाथ लगाऊं? मुझे नहीं मालूम कि शख्सियतें बदली, चादर बदली या नहीं बदली। एक वाकया मैं जानता हूं कि बनी हाशिम की औरतें हमेशा सियाह चादर ओढ़ती थी। बनी हाशिम में यह रवाज था कि जो बीवियां चादर ओढ़ के निकलती थी बाहर, वो काली चादर ओढ़ के निकलती थी। आशूर का दिन वो वाहिद दिन है जब शहजादी सुर्ख चादर में बाहर निकली। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? शहजादी ज़ैनब कुबरा सुर्ख चादर में बाहर निकली। अकबर का लाशा खैमे में जा चुका है, हुसैन कमर थामे जमीन पे बैठे हैं। एक मर्तबा एक बीवी सुर्ख चादर में बाहर निकली। एक फौजी ने दूसरे फौजी से कहा बनी हाशिम की औरतें सुर्ख चादर नहीं ओढ़ती, ये कौन बीवी है जो हुसैन के खैमे से निकली और सुर्ख चादर में है? तो उसने कहा ये चादर सुर्ख नहीं है, ये अली अकबर का खून है। बस मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया और मजलिस इस मरहले पे तमाम हो जाएगी। मैंने कभी पढ़ा था, अब चादरी के हवाले से एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मैंने कभी पढ़ा था कि अमीर मुख्तार खुदा उस पर रहमत नाजिल करे, हुसैन के खून का इंतकाम लेने वाला अमीर मुख्तार, उसने और कुछ किया हो या न किया हो, कत्ल तो किया ही कातिलान हुसैन को। उनका रिकॉर्ड लिखवा लिया कि किसने क्या जुर्म किया था। और आज हमारे पास जो मकातिल हैं उनमें बहुत सा हिस्सा अमीर मुख्तार के लिखवाए हुए रिकॉर्ड का है। ठीक, ये बात तय है ना? एक शख्स पकड़ के लाया गया और जब सामने आया तो कहा कि तेरा जुर्म क्या है? वो कहने लगा अमीर मैंने कोई जुर्म नहीं किया। खैमे लूटे? नहीं अमीर नहीं।
अच्छा, किसी को कत्ल किया? नहीं अमीर, ये भी नहीं किया। अच्छा, तीर फेंका हो? कहा नहीं अमीर, मैंने ये भी नहीं किया। तो मुजरिम को छोड़कर अमीर ने उस शख्स से पूछा कि तू ये से क्यों ले आया जब इसने कुछ नहीं किया? तो उसने कहा अमीर ये जवाब नहीं दे रहा है सही, मैं बतलाऊं कि इसने क्या किया था? बस अमीर मुख्तार ने तलवार खींची, कहा तू खुद बतला, तू खुद बतला कि तूने क्या किया था। उसने कहा अमीर मैंने कुछ नहीं किया था, बस ज़ैनब की चादर को हाथ लगा दिया था। अमीर मैंने कुछ नहीं किया, बस ज़ैनब की चादर को हाथ लगाया था। यह सुनना था कि मुख्तार बेहोश होकर गिर पड़ा कि ज़ैनब की चादर को हाथ लगा दिया। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज की गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पज़ीर हुई और अब ज़ाहिर है कि कुछ बयान नहीं करूँगा, लेकिन एक जुमला मेरा सुनते जाओ। और तकरीर हो गई, तुमने गिरिया भी कर लिया, बस जुमला सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। वो जुमला ये है कि हम समेत जितने भी ज़ाकिरीन हैं वो ये पढ़ा करते हैं कि हुसैन ने गर्दन देकर अपने नाना के दीन को बचा लिया। खुदा की कसम सच है, दीन बचा है हुसैन की गर्दन से। अगर हुसैन की गर्दन न होती तो दीन नहीं बच सकता था। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है। दीन बचा है दो चीज़ों से, हुसैन की गर्दन, शहजादी ज़ैनब की चादर। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़रबियनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कामिलुल ईमान फरमा, हमें उसवा मासूमीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, ताजील फरमा।